जब निजीकरण की बात आती है तो लुभावने सपने दिखाए जाते हैं कि निजीकरण होने के बाद उपभोक्ताओं को सहूलियत बढ़ जाएगी, क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी और सस्ती बिजली मिलेगी, इस प्रकार के तर्क दिए जाते हैं। तो जहाँ तक सस्ती बिजली का प्रश्न है, बताया जा चुका है कि मुंबई में 15 रुपये 71 पैसे की बिजली मिलती है, वहाँ निजी क्षेत्र है। कोलकाता में 10 रुपये की बिजली मिलती है, वहाँ निजी क्षेत्र है। तो निजी क्षेत्र में सस्ती बिजली नहीं मिल सकती। उसका कारण है क्योंकि जहाँ मैंने कहा कि सरकारी कंपनी सेवा के लिए काम करती है, वहीं निजी कंपनी, कारपोरेट घराने बिजनेस के लिए काम करते हैं, व्यवसाय के लिए काम करते हैं। अब इसके पीछे घोटाले किस प्रकार के हो सकते हैं, उसका उदाहरण उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2010 को आगरा शहर का निजीकरण किया गया था और आगरा शहर की बिजली व्यवस्था टोरेंट पावर कंपनी को दी गई थी। यह करार था अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी का करार। उस करार के अंतर्गत यह तय हुआ था कि पावर कॉरपोरेशन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी को यानी टोरेंट कंपनी को बिजली की आपूर्ति करेगी और टोरेंट कंपनी बिजली बेचेगा। आपको मालूम है कि आज के स्थिति में हालात क्या हैं। 5 रुपये 55 पैसे प्रति यूनिट की बिजली खरीदकर पावर कॉरपोरेशन टोरेंट पावर कंपनी को 4 रुपये 36 पैसे में दे रहा है। टोरेंट पावर कंपनी बिलो पॉवर्टी लाइन कंज्यूमर नहीं है। टोरेंट पावर कंपनी किसान भी नहीं है। टोरेंट पावर कंपनी आम उपभोक्ता भी नहीं है। टोरेंट पावर कंपनी कारपोरेट घराने का नाम है और पावर कॉरपोरेशन जिस पर घाटे की तोहमत लगती है वह 5 रुपये 55 पैसे प्रति यूनिट की बिजली मात्र 4 रुपये 36 पैसे में टोरेंट पावर को दे रहा है। प्रति माह केवल इसी मद में 274 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। अब तक 2434 करोड़ रुपए का घाटा हो चुका है, लेकिन घाटा इससे भी कहीं ज़्यादा है क्योंकि आगरा एशिया का सबसे बड़ा लेदर हब है, लेदर इंडस्ट्री है। आगरा में ताजमहल होने के कारण वह पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र है और आगरा में जितने 5 सितारा होटल हैं उतने 5 सितारा होटल दिल्ली को छोड़कर संपूर्ण उत्तरी भारत में मिलाकर नहीं होंगे। तो वह कमाई की जगह है। 4 रुपये 36 पैसे की बिजली खरीदकर टोरेंट पावर कंपनी आगरा में औसत बिजली विक्रय का मूल्य है 7 रुपये 98 पैसे। इसको 4 रुपये 36 पैसे में लेकर 7 रुपये 98 पैसे में बेचकर प्राइवेट कंपनी 800 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का मुनाफा कमा रही है। अगर यह निजीकरण न हुआ होता तो आज यह 800 करोड़ रुपए भी पावर कॉरपोरेशन की जेब में जाते। तो कुल 1000 करोड़ रुपए का प्रति वर्ष का नुकसान हो रहा है आगरा में। लेकिन निजी घरानों की नज़र जिस अन्य घोटाले पर है उस घोटाले की भी चर्चा कर लिया जाए। वह घोटाला है जिस तारीख को निजी कंपनी को हैंडओवर किया जाएगा उस तारीख तक बिजली राजस्व का एरियर क्या है। 1 अप्रैल 2010 को जब टोरेंट कंपनी को आगरा की बिजली व्यवस्था दी गई तब आगरा में बकाया बिजली का राजस्व 2200 करोड़ रुपए था। एग्रीमेंट यह हुआ था कि इस 2200 करोड़ रुपए की वसूली टोरेंट पावर कंपनी करेगी और टोरेंट पावर कंपनी यह वसूली करके पावर कॉरपोरेशन को दे देगी। पावर कॉरपोरेशन टोरेंट कंपनी को 10% इंसेंटिव के रूप में देगा। लेकिन आज 15 साल से ज़्यादा गुजर गया, टोरेंट कंपनी ने 1 पैसा भी पावर कॉरपोरेशन को नहीं दिया। यह 2200 करोड़ रुपए मुफ्त में उसकी जेब में आ गया। यही कहानी भिवंडी की है, यही कहानी औरंगाबाद की है, यही कहानी जलगांव की है, यही कहानी नागपुर की है। भिवंडी में 3300 करोड़ रुपए का राजस्व का बकाया था, आज 22 साल होने जा रहे हैं और भिवंडी में टोरेंट पावर कंपनी ने वह पैसा महाराष्ट्र के पावर कॉरपोरेशन को नहीं दिया। अब यह जानने की बात है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम, इनका राजस्व का बकाया कितना है। इनका राजस्व का बकाया है 66,000 करोड़ रुपया और प्राइवेट कंपनियों की इसी पर नज़र है। अभी तक एग्रीमेंट होता था कि प्राइवेट कंपनी इस बकाये को वसूलेगी और 10% उनको इंसेंटिव के रूप में दे दिया जाएगा। लेकिन समाचार पत्रों के जरिए यह जानकारी मिली है कि जो निजीकरण के दस्तावेज तैयार किए गए हैं उसमें लिखा गया है कि प्राइवेट कंपनी इसमें से 40% वसूलेगी। यानी निजीकरण के दस्तावेज में ही 60% रेवेन्यू का एरियर प्राइवेट कंपनी को सौंप दिया गया है।
बाकी 40% भी वो वसूल के देगी नहीं देगी, यह तो इतिहास बताएगा। और इतिहास बताता है कि प्राइवेट कंपनियां यह पैसा नहीं देती। तो लूट है, एक बड़ा स्कैम होने जा रहा है। अब एक बात और यह बताने योग्य है कि निजीकरण का प्रयोग भारत जैसे देश में बिजली के क्षेत्र में निजीकरण का प्रयोग एक विफल प्रयोग है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण उड़ीसा है। उड़ीसा में 1998 में निजीकरण किया गया था, और 1998 में जब उड़ीसा में निजीकरण किया गया तो दो कंपनियां आई थी। एक रिलायंस पावर कंपनी, वह भारतवर्ष की उस समय सबसे बड़ी पावर कंपनी थी, और दूसरी अमेरिका की AES कंपनी, वह दुनिया की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की कंपनी है। AES कंपनी तो एक साल बाद ही भाग गई। 2001 में उड़ीसा में सुपर साइक्लोन आया, और सुपर साइक्लोन में बिजली का ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा के टूट गया। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में प्राइवेट कंपनी ने कहा कि हम धनराशि खर्च नहीं करेंगे, और वह एक साल के बाद भाग गई। रही बात रिलायंस पावर की, तो 2015 तक रिलायंस पावर ने काम किया, और 17 वर्ष काम करने के बाद उड़ीसा के विद्युत नियामक आयोग ने यह आदेश पारित किया कि पूरी तरह असफल रहने के बाद, पूरी तरह असमर्थ रहने के बाद, और लाइन हानियाँ कम करने में, उपभोक्ताओं को सेवा देने में हर तरीके से विफल रहने, और रैम्पेंट करप्शन, लगातार भ्रष्टाचार, इन सब को देखते हुए उड़ीसा के नियामक आयोग ने रिलायंस पावर कंपनी के लाइसेंस रद्द कर दिए। तो 17 साल के एक्सपेरिमेंट के बाद उड़ीसा में निजी कंपनी के लाइसेंस रद्द किए गए, और उसके बाद 2020 में अब टाटा पावर आ गई है। टाटा पावर की भी काफ़ी शिकायतें आ रही हैं, लेकिन अभी उसके विस्तार में न जाऊं तो विनम्रतापूर्वक आपसे यह पूछना चाहता हूं, आपके सामने यह प्रश्न रखना चाहता हूं कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी 2047 में विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तो आज 2025 में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण कर क्या उड़ीसा की ही तर्ज पर 15 साल 17 साल के बाद फिर निजी कंपनी के लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे, और तब तक उत्तर प्रदेश लालटेन युग में पहुंच चुका होगा? तो यह प्रश्न है जो बहुत ही विचाराधीन प्रश्न है, जिन पर आज यहाँ चर्चा होनी है। आज इस महापंचायत की जरूरत क्यों पड़ी? बिजली कर्मचारी पिछले 7 महीनों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। बिजली कर्मचारी सड़कों पर उतर रहे हैं, बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, बड़े बड़े सेमिनार हो रहे हैं। काशी में, प्रयागराज में, गोरखपुर में, आगरा में, लखनऊ में कई बिजली पंचायत हुई, और 9 अप्रैल को लखनऊ में एक बहुत ही विशाल बिजली कर्मियों का प्रदर्शन हुआ, रैली निकली, और अपने आप में यह ऐतिहासिक रैली थी। हर प्रकार से बिजली कर्मचारी उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि निजी क्षेत्र न ही उपभोक्ताओं के हित में है, न ही किसानों के हित में है, और न ही कर्मचारियों के हित में। लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लगातार निजीकरण के लिए आगे बढ़ रहा है। इसी दृष्टि से यह तय किया गया कि ऐसी बिजली महापंचायत की जाए जिसमें सारे स्टेक होल्डर हों। जब हम बिजली की बात करते हैं तो बिजली के क्षेत्र में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर बिजली का उपभोक्ता है, बिजली का कंज्यूमर है, और बिजली के कंज्यूमर में सबसे गरीब किसान है। इसलिए आज की इस बिजली महापंचायत में किसानों के प्रतिनिधि हैं, गरीब उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि हैं, मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि हैं, और बिजली कर्मी तो हैं ही। इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी है, और आज का यह समागम, यह बिजली महापंचायत यह तय करेगी कि किस प्रकार इस जन विरोधी, इस किसान विरोधी, इस उपभोक्ता विरोधी और इस कर्मचारी विरोधी कदम जो बिजली के निजीकरण का कदम है, इसके विरोध में किस प्रकार से आवाज़ बुलंद की जा सकती है, किस प्रकार से एक जन आंदोलन और व्यापक जन आंदोलन जो जनता के बीच में जाए, गांव-गांव तक जाए, घर-घर तक जाए, उसी दृष्टि से इस महापंचायत का आयोजन किया गया है। आइए आज इस महापंचायत में हम सब विचारों के सागर में डूबते जाएं और चिंतन का मोती लेकर इसके समागम पर बाहर निकलें।